मंच पर और सभागार में उपस्थित आप सभी सुधीजन को बहुत आदर के साथ संबोधित करता हूँ। बहुत समय हो गया है और मैं चाहता था कुछ नहीं कहना। आप सब जानते हैं प्राकृत पैंगलम में हमीर रासों के कुछ छंद मिलते हैं और शुक्ल जी ने उन्हें देखकर कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रामाणिक हमीर रासों के छंद हैं। और उसके बाद जब धारा चली तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ तक कह दिया कि हमीर जो नाम है वो जो अमीर हुआ करते थे उनको भी कभी कभी हमीर कह दिया जाता। और फिर वो सारंगधर की रचना है कि नहीं इसको भी लेकर विवाद हुआ। राहुल जी ने कह दिया कि वो जज्जल कवि की रचना है। और फिर ये भी साबित हुआ कि जज्जल असल में हमीर का एक सेनापति था, एक मंत्री था। तो कुल मिलाकर बहुत हौच पौच में ये है। फिर भी प्राकृत पैंगलम में वो सब प्रकाशित है और वो उपलब्ध है प्राकृत पैंगलम। उनमें सब में हमीर नाम भी है। एक छंद ऐसा है जिसे राहुल जी ने उद्धृत किया है जिसमें हमीर का नाम नहीं है। तो ऐसे भी कई छंद होंगे उसमें जिसमें हमीर का नाम नहीं है लेकिन वो हमीर रासों से संबंधित हो सकते हैं। विद्वानों ने इस पर भी विचार किया कि वो एक ही हमीर रासों के छंद हैं या नहीं, वो प्रबंध काव्य के छंद हैं या नहीं। और उस पर विस्तार से लोगों ने पाया कि वो एक ही हम किताब के अंश हैं और प्रबंध काव्य के अंश हैं। शुक्ल जी ने जो अनुमान लगाया सारंगधर के बारे में तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है, परंपरा में ऐसा है। और परंपरा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको उन्होंने आधार बनाया है। उसमें ही उन्होंने लक्ष्य किया कि इस जो हमीर रासो रहा होगा जो नहीं मिलता है, जिसके 8 ही छंद मिलते हैं, उसके अनुकरण पर बाद में एक हमीर रासो लिखा गया। और ये जो अनुकरण पर लिखा गया इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अनुकरण पर बहुत सारी किताबें, बहुत सारे काव्य लिखे गए और वो अनुकरण पर लिखे गए तो उसमें जो आत्मा है वो मूल से मिलती जुलती आत्मा रही है। जैसे उदाहरण के लिए जो प्राकृत पैंगलम में छंद मिलता है उसमें एक में है कि वो हमीर से उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुमने ये हठ कर लिया है तो फिर बीच में तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। वो खुद ही प्रेरित करती है कि तुम युद्ध करो, अब तुम्हें सब कुछ गंवा देने के बाद सब इस युद्ध को छोड़ने की जरूरत नहीं। और बाद में जो हमीर रासो जोधराज का आया जो 17वीं शताब्दी में दादा ने जिसका कहा जिक्र किया, उसमें फिर ये बात आती है और इसको और उदात्त रूप में वो सामने लेकर उसकी पत्नी आती है। तो कई जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं मिलती है। और फिर ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो बहुत जनोन्मुख रचनाएं, जनता, वो भले राज दरबार में हो लेकिन वो जनता के लिए। और उनमें से बहुत सारी रचनाओं को जनता ने स्वीकार किया और उसी में आधा जो जगनिक का है वो आज तक चला आ रहा है, उसमें बहुत कुछ जुड़ता चला गया है। तो ये एक लोक साहित्य जो बनता है जिसमें रचनाकार समाप्त हो जाता है, रचना रह जाती है, उस रूप में भी वो विकास हुआ है और उस रूप में भी हमें देखना चाहिए उसको। कई रचनाएं होती हैं जो रचनाकार के साथ जनता के हृदय में आ जाती हैं और कई रचनाएं रचनाकार के बिना जनता के हृदय में आ जाती है। जो बाद में मूल हमीर रासों के अनुकरण पर जो हमीर रासो लिखा गया उसमें कुछ अद्भुत बातें, जैसे ये है कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और इंद्र बेचारे परेशान हुए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अप्सरा को भेजा, उनकी तपस्या भंग हो गई, फिर उन्हें पश्चाताप हुआ, उन्होंने अपने शरीर को जला दिया और एक ही शरीर के ऋषि के शरीर से हमीर का जन्म हुआ, अलाउद्दीन का जन्म हुआ, अलाउद्दीन की जो पत्नी है उसका जन्म हुआ और 2 और जो उसके सभासद है उनका जन्म हुआ। और अब आप देखें कि आगे ये बढ़ता है, युद्ध होता है। युद्ध में एक समय ऐसा आता है कि अलाउद्दीन कहता है कि अब हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं। और हमीर उसको कहता है कि अरे नहीं, अब जब कर्तव्य के पथ में आ गए हो तो अब हो जाएगा। युद्ध होता है, फिर सामने अलाउद्दीन पकड़ में आता है तो वो हमीर उसका वध नहीं करता है, चला आता है, छोड़ देता है उसको जीत के। फिर आता है तो उसके सारे सैनिक जो दुश्मन के निशान है वो साथ लेके आते हैं। घर में महिलाएं देखती हैं, उन्हें लगता है कि हमीर हार गया, वो
जौहर कर लेती हैं, सब मर जाती हैं। फिर हम्मीर शिव के मंदिर में जाता है, वहां अपने का आत्मार्पित कर देता है, अपना सिर चढ़ा देता है। अलाउद्दीन ये सुनता है तो उसे चिंता होती है और वो फिर अपना राजपाट छोड़ के स्वयं जाता है रामेश्वर में पूजा करके, वो भी अपना प्राण दे देता है, फिर सबका मिलन हो जाता है स्वर्ग में। ये हिंदू मुसलमान से बहुत ऊपर उठ जाता है ये काम, ये विरोध से बहुत ऊपर उठ जाता है काम। तो ये जो चीजें हैं जो हम लोग आमतौर पर ये इस तरह के द्वंद्व में देखते हैं, लेकिन उसका ये विकास इस रूप में होता है, तो हमें इन चीजों के साथ जोड़कर भी आदिकाल को समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।